वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की एक्सरसाइज है 2.3। इसको हल करना जो वो आज की वीडियो में आप सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ूं, मैं यहाँ पे इंग्लिश बुक रेफरेंस के तौर पर यूज कर रही हूँ। तो विदाउट द सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यह जो आपके सामने इक्वेशन लिखी गई है जिसको उर्दू में मसावात भी कहा जाता है। तो ये मसावात जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है जिसको क्वाड्रेटिक नाम दिया गया, उन्होंने कहा है इसका आपने सम मालूम करना। यहाँ पे आपके सामने ये फार्मूले भी मैंने लिखे हैं। एस से मुराद सम, पी से मुराद प्रोडक्ट यानी ज़रब, सम से मुराद जमा करना, पी से मुराद प्रोडक्ट जिसको ज़रब कहा जाता है। ज़रब पहले भी बात हुई है, डॉट से जाहिर की जाती है, ज़रब से जाहिर की जाती है या फिर ब्रैकेट से जाहिर की जाती है। ठीक है, अब ये तीन तरीकों से ब्रैकेट्स शो की जाती है। तो इस तरह यानी दो वैल्यूज इस तरह लिखी जाए तो इसका मतलब ये आपस में ज़रब खा रही है। क्योंकि सम कहा गया तो इसका मतलब यहाँ पे जमा आएगा जिसको एडिशन कहा जाता है, प्लस का साइन अलामत जो है जाहिर की जाती है। अब इसको मजीद मैंने फार्मूले को आगे लिखा है कि माइनस बी ओवर ए, यानी आप अल्फा बीटा का जब जमा कर रहे होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, सी ओवर ए। तो ए बी सी की वैल्यू जारी बात है, अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की जो पहले भी सीखी होती है कि हमने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज निकालनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्केयर वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है यानी अददी सार जिसको कहा जाता है उर्दू में, तो इसको जो है वो ए के बराबर रखा जाता है। यहाँ पे क्योंकि कोई नहीं लिखा तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे क्योंकि एक्स के साथ कोफिशिएंट या अददी सार लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, -5 है। अलामत जो है वो लाजमी, यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस वाले को शो करना जरूरी नहीं होता। यानी अंडरस्टूड बात होती है रियाजी में कि जहाँ जिसके साथ कोई अलामत मेंशन नहीं है तो वो जमा की होती है, लेकिन माइनस आपको मेंशन करना पड़ेगी क्योंकि नहीं लिखेंगे तो आपके सवाल के गलत होने के चांसेस होते हैं। तो सी के बराबर क्या आएगी, 3। तो अब सम लिखना है, सम ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द रूट्स, क्योंकि हम इन वाले सवालों में रूट्स मालूम कर रहे हैं तो ये मैं ज्यादातर लिखती नहीं हूँ वर्ड्स वाला हिस्सा, क्योंकि पहले भी बात हुई है कि बोर्ड पर मेरे पास कम जगह थी, लेकिन जाहिर बात है एज ए स्टूडेंट जब आप हल करोगे आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो ये वर्ड है कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स देन, यानी इसके अल्फा बीटा के जो रूट्स हैं या फिर अज्जाए ज़रबी भी कह सकते हैं इनको, ये फैक्टर कह लीजिए कि यहाँ पे आपने जब लिखने हैं पहले इसको मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्या करें, सम कर रहे हो, जमा कर रहे हो तो ऐसे शो करेंगे तो अल्फा बीटा लिखा जाएगा, जो कि बराबर आपके सामने फार्मूला लिखा है कि वो क्या होता है, माइनस भी साथ होगा, माइनस बी बटे ए। ये ऑलमोस्ट जितने भी सवाल हैं ये पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल सेम मेथड है। अगर आप एक को अच्छे तरीके से समझते बाकी आपके लिए हल करना आसान हो जाते हैं। सिंपली ये होता है कि आपकी सिंप्लीफिकेशन में जो मसला है, आपकी सिंप्लीफिकेशन में जो थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी वही होंगी, बाकी सारा फार्मूला जो है तरीका कार जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पे माइनस बी आपके पास क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस बी ओवर ए है। बी की आपको वैल्यू यहाँ पे पता है -5 है, ठीक है, लेकिन फार्मूले के अंदर भी माइनस ऑलरेडी पहले से मौजूद है और बटे में ए है, ए की जगह क्या आएगा, 1। तो सिंप्लीफिकेशन में इसका क्या होगा कि एस बराबर जो है वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 1 पर जब 5 को डिवाइड किया जाएगा तो वो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सम जो है वो यानी इनका जमा जो है वो 5 आता है और इसका जो प्रोडक्ट है उसको फार्मूले के तौर पर आपने कैसे शो करना है, अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है, सी ओवर ए है, यानी सी ओवर ए। तो सी की जगह क्या आएगा आपके पास 3 और ए की जगह क्या आएगा 1। 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 रहेगा, यानी सिंप्लीफिकेशन आपकी ये होगी। तो आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट आपके सारे सवाल इसी मेथड से होंगे, यानी जारी बात है सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस होंगी।
अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको कुछ भी नहीं करना पड़ी, मतलब सिर्फ वैल्यूज लगाई गई और नीचे क्योंकि एक था तो जाहिर बात है वो आंसर तो वही वैल्यू रह जाती है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 10/2 हो तो वो 2 पे डिवाइड होके 2 5 बार 10, यानी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर या सिंप्लीफिकेशन में क्या चीजें होंगी। तो ये सारी बात इस क्वेश्चन जो कि डिफरेंस होता है सवाल के अंदर वो यही होगा कि आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पहले का ही जो 5th हिस्सा है, तो इसमें आपने अगर गौर किया यहाँ पे वैल्यूज है वो बढ़ गई, एक्स की मुरब्बा है, ठीक है, और साथ में इसका ये कोफिशिएंट है, यानी पहले कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स के 2 3 आता है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर लिखा है, ठीक है। सी की जगह कुछ भी नंबर होते हैं 10, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया इन्होंने, आपका जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है उसको बढ़ा दिया, जो कि डिफरेंस है सवाल का, यानी फर्क है, तो एल प्लस जमा इसकी जगह आ गया, ठीक है, 3 की जगह ये वैल्यू। इसी तरह आगे चलें तो एक्स है एम प्लस एन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है प्लस एन माइनस 1 है, तो ये ए की वैल्यू होगी, ये वाली बी की और ये सारी सी की, ये बी की और ये वाली ए की। तो यहाँ पे आप जाहिर बात है वैल्यूज को लिखेंगे पहले कि ए की वैल्यू क्या है और अल्फा बीटा रूट्स। तो ए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा गया, और ए के बराबर ये क्या होगा, एल जमा एम है, ठीक है, बी बराबर आपके पास एम और एन होगा, इसी तरह सी के लिए आपके एन माइनस 1 होगा। तो लेट बी द अल्फा बीटा रूट्स, तो आपने क्या करना है, इसका सम लिखना है। सम के लिए क्या होता है, ये आपके लिए सामने फार्मूले लिखे हुए, अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, जो कि फिक्स है और आपके सारे सवालों में यही मेथड इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे बी आपके पास क्या है, एम एन, और बाहर क्योंकि कुलिये का माइनस है, माइनस लगाया, ए की जगह आपके क्या आएगा, एल जमा एम है। तो अब इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन इतनी होती नहीं है, तो ये ऐसे ही जिस शक्ल में है, सॉरी यहाँ पे आपको स्टेप नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एस बराबर आपके पास क्या है, माइनस कुलिये का है, जाहिर बात है, और एम एन जो वैल्यू है उसकी ये है बी की, एम और एन, और बटे में क्या आएगा, एल जमा एम, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। यानी आपको मजीद यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन, यानी अलजबरे के हिसाब से भी इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, यानी इसको ना तो ज़रब दी जा सकती है, तकसीम भी ये उसी सूरत में होता अगर इसके फैक्टर जो है वो एक जैसे होते। तो ये डिफरेंट फैक्टर है, यानी एम जमा एन है और यहाँ पे एल जमा एम है, तो डिफरेंट है, तो इसलिए जिस शक्ल में ये लिखे हैं उसी में आप छोड़ देंगे, आपका फाइनल आंसर होगा। तो पी अभी प्रोडक्ट आपको फार्मूले के हिसाब से पता है सी ओवर ए है, तो सी आपके पास क्या है, एन माइनस 1 है और ए आपके पास एल जमा 1 है। अब इसकी भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, तो जिस शक्ल में लिखा है इसी में आप लिखा छोड़ देंगे, आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, मेथड वही है जो आपका पहला है, लेकिन जारी बात है थोड़ा सा नेक्स्ट जो एडिशन होता है वो, इसमें अगर आप स्टेटमेंट को देखें यहाँ पे के लिखा गया है, यानी के का इजाफा है जो कि डिफरेंस है, लेकिन मेथड जारी बात है वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के की वजह से होगा। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी जाए, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो कि ये आपके सामने इक्वेशन लिखी गई है, तो इसका उन्होंने कहा है कि सम 3/2 जो है वो टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इसका जो एस और पी वाला जो मेथड है वो उसके साथ जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ कोफिशिएंट क्या बनेगा 3/2, जो कि कंडीशन के हिसाब से जब वो बताया गया। तो पहले तो आप सम और प्रोडक्ट जो है वो मालूम करेंगे, तो वो फार्मूला जारी बात है आपको पहले भी पता है, वो आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहले तो रूट्स आप लिखोगे, पहले इसके ए बी के, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, बी का कोफिशिएंट जो है वो 3k - 7 होगा, और सी आपके पास जो है वो 5k होगा।
तो यहाँ पे आपने एक और स्टेटमेंट लिखनी होती है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। फिर आपने लिखना होता है सम बराबर क्या होता है आपके पास, बी माइनस बी ओवर ए है। तो बी आपके पास यहाँ पे क्या है, एस बराबर क्या आएगा, यहाँ पे नजर नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस आपके पास है 3k माइनस 1 है, बाई माइनस आएगा, जाहिर बात है, और बटे में ए है जो कि 1 है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले भी गौर किया, 1 हो बटे में तो वैल्यू आपकी वही आती है जो कि आपके ऊपर जो वैल्यूज होती हैं, यानी 3 बटे 1 है, तो आंसर कौन सी वैल्यू होती है, 3 होगी। तो यहाँ पे जाहिर बात है फर्क है वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा, यही जो लिखी हुई है वो 3 के माइनस 7 है और बाहर माइनस आएगा। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन यही हो सकती है कि साइन अलामत जब इसको अंदर ले जाए तो ये माइनस 3k हो जाएगा, 3k और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाता है। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन में आ गया। नेक्स्ट बी है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, c ओवर a है। तो c आपके पास क्या है 5k और a आपके पास क्या है, यहाँ पे क्या सारी बातें सिंप्लीफिकेशन होने की वजह से ये फिर 5k रह जाएगा, यानी 1 पर डिवाइड होने के बाद यही वैल्यू जो है वो वापस आ गई, यही आपका आंसर होगा जो कि p का आंसर होगा। लेकिन अभी फाइनल आंसर है आपका। इसमें अगर आपने कंडीशन के हिसाब से, ये भी आपके सामने लिखी हुई है, उन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट जो है वो उसका कोफिशिएंट जो है वो 3/2 टाइम्स जो है वो ज्यादा होगा, यानी जहाँ पे प्रोडक्ट होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा 3/2, जो कि आपकी स्टेटमेंट के हवाले से जो कहा गया। यहाँ पे आप लिखोगे नाउ अप्लाइंग द गिवन कंडीशन, यानी कंडीशन के हिसाब से आपका सवाल क्या बनता है। तो आपकी गिवन कंडीशन के हिसाब से सम बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, या 3/2 टाइम्स होना चाहिए। एस की जगह जाहिर बात है जो वैल्यूज आई हैं वो आप लिखोगे। एस का आंसर क्या था आपके पास, -3k, ठीक है, आपने पीछे नोट किया होगा पहले, बराबर 3/2 अपनी जगह है। अब p की जगह क्या लगेगा, 5k, जो कि आंसर था, यानी p बराबर क्या था 5k और s बराबर क्या था -3k जमा 7, ये इसकी वैल्यूज है, ठीक है। वैल्यूज को पुट किया, अब वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन जाहिर बात है आपको पता है, ये आप ऑलमोस्ट हर सवाल में सिंप्लीफिकेशन करते हो, यानी x की जब वैल्यूज निकालते हैं तो उसके साथ जो वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे x की जगह k है, किसकी कीमत मालूम करनी है, k की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपने k की वैल्यू जो है वो मालूम करनी। तो k के साथ जारी बात है जो वैल्यूज होंगी इनको आपने सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले तो इस वाली को करते हैं, 3/2 है, इसका मतलब ये इनके साथ ज़रब खा रही, तो बटे में जो वैल्यू होती है वो दूसरी तरफ जाएगी। यहाँ ये तकसीम में दूसरी तरफ ये क्या होगी, ज़रब खाएगी। -3k प्लस 7 है बराबर 3k और 5k बचा है, ठीक है, यानी 3 यहीं पे रह गया और ये क्योंकि डिवाइड में था दूसरी तरफ जाके ये ज़रब खाएगा। -3 2 बार 6k और ये 7 2 बार 14 होगा और 3 5 बार 15k, ठीक है। अब k की वैल्यूज को जो है वो एक तरफ कर लें कि k को पहली बात है तो पॉजिटिव होना चाहिए, 14 इधर ही रहेगा, 15 उधर ही है और ये उस तरफ जाके 6 जो है वो आपका 6 जो है वो आपको जमा हो जाएगी, जहाँ पे माइनस का दूसरी तरफ जाके जमा। ये सिंप्लीफिकेशन आपको ज्यादा समझना चाहिए, बल्कि आना चाहिए आपको। ये मेथड जो होते हैं आपके ऑलमोस्ट अलजबरा के होते हैं, तो अलजबरा जिनको नहीं आता वो दोबारा से अलजबरा के जो यूनिट हैं उनको रिपीट कर लीजिए ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करना जो है वो आसान हो जाए। क्योंकि तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 14 है तो ये 21 हो जाएगा, 21 के। तो आपको पता है k की जब वैल्यू मालूम करनी है तो इसके साथ जो भी वैल्यूज होती हैं, यानी x होगा तो जाहिर बात है इसके साथ जो भी वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ जाती है। अब k की क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है तो 21 इसके साथ ये ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी 14/21, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे लिखते हैं 14/21 बराबर आएगा k के, ठीक है। तो अभी 14 और 21 जो है वो एक टेबल से हो सकते हैं, वो है 7 2 14 होता है, यानी 2/7 3 21,
ठीक है, यानी 2/3 जो है वो k की वैल्यू आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड चीज है, ठीक है, जो बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा हल करने की। मेथड जारी बात है सेम होगा इन दोनों का। हाफ मेथड जो आप पहले सीख चुके हो और डिफरेंस जो कि फर्क होगा थोड़ा सा वो आप जारी बात है सिंप्लीफिकेशन भी सीख चुके हो, वो सिंप्लीफिकेशन आपको करनी होगी। इसके अलावा एक और चीज का एडिशन हो रहा है, जैसे कि पीछे आपने पिछले सवाल में भी वो चीज सीखी है कि आपको एक और नंबर ऐड किया जाता है, जैसे कि 3/2 था पिछले सवाल में, यानी 2/3 था ऐड किया गया। अब यहाँ पे 6 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसको आपने 6 के बराबर रखना है। यानी जैसे पहले आपने 3/2 को रखा था, अब उसकी जगह जो है वो 6 लग जाएगा। तो अमल हाफ तो जाहिर बात है सिंप्लीफिकेशन भी आपकी वही है, ऑलमोस्ट आपका मेथड वैसे सेम ही है, लेकिन आप चलें ठीक है मैं आपके लिए सवाल कर देती हूँ। लेकिन मेथड जाहिर बात है जब आप एक सीख जाते हो तो आपके लिए वाकई करना जो है वो आसान हो जाता है अगर आप एक को ही अच्छे तरीके से समझते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अल्फा बीटा, जाहिर बात है सम ऑफ जो कि अल्फा बीटा से शो किया जाता है, यानी इनको जमा कर दिया जाता है। तो वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आती है -b/a है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या होगी, सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया, a की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, b की वैल्यू आपके पास ये -2k होगी और c की वैल्यू आपके पास 2k + 1 होगी, ठीक है। यानी जो x के साथ x के मुरब्बे के साथ या स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट होता है या अददी सर जिसको कहा जाता है वो आपने जब वो लिखनी होती है वैल्यूज में, यानी ए बी सी की। तो अल्फा की जगह ये क्योंकि लग गया तो इसकी जगह माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस अपनी जगह बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी जाहिर बात है माइनस आ रहा है -2k, ठीक है, और बटे में आपके पास क्या आएगा a की जगह 1। तो सिंप्लीफिकेशन में जाहिर बात है आपको पता है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत है, और 2k को आपने 1 से डिवाइड किया तो वो वापस आंसर जो है वो वही वैल्यू आती है जो कि 1 के ऊपर 1 जिसको डिवाइड कर रहा होता है, तो वो है 2k। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अल्फा प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा जिसको p से जाहिर किया जाता है और ये c/a है। तो c की आपके पास वैल्यू क्या है 2k + 1 है, ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो 1 इसको जब डिवाइड करेगा तो आंसर यही शक्ल आ जाएगी, ठीक है, वो है 2k + 1 है। तो अब यहाँ पे कंडीशन को पहले तो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो ये तो एक पहले हिस्से का जो आप पहले मेथड सीख चुके हैं वो अप्लाई किया, यानी यहाँ पे मैंने आपके लिए क्योंकि जगह नहीं थी रेस करने के बाद सम की और प्रोडक्ट का आंसर जो है वो लिख दिया। तो नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है समझते हुए उसको आपने जो सवाल को हल करना है। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी ये ही डिफरेंस है आपके सवाल का। आपके जो सवाल है ये 2 से 3 सवाल है इसी मेथड के, इसमें आपने क्या करना है अल्फा, फिर इसमें एक फार्मूले का इजाफा आ रहा है अल्फा बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और बराबर जो भी रकम दी होगी, यहाँ पे 6 दी हुई है तो इसका मतलब इसको आपने 6 के बराबर रख देना है। यानी यही शक्ल सवालों में लिखी जाएगी जितनी भी हैं, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि इनका जो बराबर है उसको ध्यान रखना है, वहां पे वैल्यूज चेंज होती हैं। दूसरा जो सवाल है उसमें 2 है तो इसका मतलब 6 की जगह क्या लगेगा 2, ये जाहिर बात है डिफरेंस है सवाल का। यानी जो डिफरेंट है सवाल वो मैंने किए हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो एक जैसे इनके सेम मेथड के होते हैं वो आपके लिए छोड़े जाते हैं ताकि आप इसके मेथड को समझ के दूसरे को हल करने की जरूर ट्राई कीजिए। तो अभी सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जो कि कंडीशन के हिसाब से है। उन्होंने कहा है द अल्फा बीटा स्क्वायर रूट्स ऑफ, जो अल्फा और बीटा है वो बराबर किसके है 6 के, जो कि फार्मूले के हिसाब से ये है। ऑलमोस्ट जितने भी सवाल हैं 2 से 3 है इनमें यही मेथड इस्तेमाल होगा, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा 6। तो अल्फा बीटा जो सम है, सम का आंसर आपको पता है वो 2 के है ऊपर, क्योंकि कुलिये के हिसाब से मुरब्बा है -2 अपनी जगह,
अल्फा बीटा की जिसको पी से ज़ाहिर किया जाता है प्रोडक्ट, उसका आंसर क्या है आपके पास 2 के। यानी वैल्यूज को पुट करना होता है अपनी, ठीक है। यानी जैसे एक्स वाई की वैल्यूज मालूम करना होती है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं, मुतगय्यर आ रहे हैं, यहाँ पे के आ गए, कहीं पे ये एम होगा, कहीं पे ये पी होगा, यानी इनके नाम चेंज होते रहेंगे, लेकिन मेथड जारी बात है सिंप्लीफिकेशन एक ही होगी जो कि सब सवालों में है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, स्केयर को खोलेंगे, जो स्केयर का मतलब ये है कि 2 कितनी दफा ज़रब खा रहा है, 2 दफा, यानी 2 बार 4, तो ये 4 के का 2 के की 2, जाहिर बात है इसकी अलग से पावर उसकी अलग से, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रकमें हैं। माइनस आएगा, ये 2 अंदर ज़रब खाएगा तो 2 बार 4 के साथ में के आएगा, जमा माइनस माइनस है 2 एक बार, 2 बराबर जब 6 होगा। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन 4 के अपनी जगह, ठीक है। और इनको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो -2, तो ये 6 जो है वो 6 जो है वो आपका दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ 0 बचेगा। अब 6 में से 2 गए तो आपके पास आंसर जो है वो 4 आएगा। सॉरी, दोनों माइनस के हैं तो ये जमा हो जाएंगे, 8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपके अलजेब्रे की है, ठीक है। अलजेब्रे की आपको सिंप्लीफिकेशन पता है, आपने जो है वो या तो फैक्टर बनाने होते हैं या फिर कुलिये की अगर कोई शक्ल बनती हो तो आप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टर वाला मेथड हो सकता है। लेकिन इससे पहले सिंप्लीफिकेशन में अगर आप गौर करें, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो इनमें से कॉमन लिया जा सकता है 4, तो 4 क्योंकि कॉमन गया तो के की 2 माइनस यहाँ से 4 गया तो के बचा, 4 को 8 पे किया, 4 2 बार 8 बराबर 0। तो यहाँ पे जो 4 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये ज़रब खा रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम होगा, बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे है। 4 ये दूसरी तरफ जाके इसको जाहिर बात है 0 की वजह से 0 हो जाएगा, बराबर ये आपके पास वैल्यू बच रही है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो अब इनकी सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये बाहर वाली वैल्यूज को दोनों को ज़रब देंगे तो ये -2 और ये -2 के हो जाता है, यानी 2 के स्केयर, यानी इन दोनों को जब ज़रब दी आपने, यहाँ पे अलजबरा है आपका, तो ज़रब जब दी तो -2 के स्केयर। तो अब ऐसे दो फैक्टर जिनको ज़रब दें तो आपके पास 2 आए, जमा मनफी करें तो जो यहाँ पे अंदर जो एक कोफिशिएंट है वो बनना चाहिए। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब 2 और 1 ऐसे फैक्टर हैं जिनको ज़रब दें तो 2 एक बार 2 होंगे, और 2 में से 1 निकाला तो आपके पास है वो ये वाला 1 बचेगा जो कि आपके फैक्टर को कंप्लीट करते हैं। ये मेथड फैक्टराइजेशन का मेथड है। माइनस यहाँ पे 2 के आएगा, बल्कि के पहले कर लीजिए, ठीक है, और 2 के बाद में, और ये -2। अब यहाँ पे जो अलामत है उसको आपने किसको ज़हन में रखते हुए करना होता है, इस वाली वैल्यू को। तो इसका मतलब बड़ी जो वैल्यू होगी उसके साथ माइनस आएगा, जो छोटी होगी उसके साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। वजह क्योंकि -2 में से जमा का 1 निकाला तो फिर ही -1 बचेगा ना, यानी आपकी ये कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, देन ही आप ये फैक्टर लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लीट नहीं होती हैं तो आपके वो फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसका मतलब 2 और 1 फैक्टर है आपके, लेकिन 2 के साथ माइनस होना चाहिए और 1 के साथ जो कि लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड बात है कि ये 1 होगा। तो इन दोनों में से देखिए कि कौन सी चीज कॉमन आ सकती है। यहाँ से के कॉमन आ सकता है, के कॉमन लिया तो जमा के को के पे डिवाइड किया गया तो ये कितना होता है, 1। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो -2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे के बचा, क्योंकि 2 बाहर है तो के अंदर बचा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 1 होता है। तो इन फैक्टर्स का मेथड ठीक है या नहीं, ये पता करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, यानी ये आंसर जो है वो सेम होने चाहिए, k+1 k+1, यानी ये दोनों सेम होंगे, देन आपका मेथड जो है वो ठीक होगा। अगर यहाँ पे कहीं अलामत की गलती है तो इसका मतलब आपका सवाल कहीं पे गलत है, उसको दोबारा से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो एक जैसी वैल्यू है, तो यहाँ पे जो एक जैसी वैल्यू है k+1 है, इसको आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे k बचा तो माइनस ये पूरी की पूरी बाहर गई तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचा बराबर 0। k की कीमत क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं तो ये 2 फैक्टर है, यानी दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं इधर लिख लेती हूँ,
तो के की क्योंकि हम कीमत मालूम करेंगे, माइनस का दूसरी तरफ जाके जमा को हो जाएगा, जमा लिखने की जरूरत नहीं, के बराबर माइनस 1 है जो कि आपका फाइनल आंसर होगा।